डर के आगे जीत है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला करके दुनिया भर के मुसलमानों को यही संदेश देने की कोशिश की है और खलीफा बनने की रेस में दूसरे बड़े मुस्लिम देशों से 4 कदम आगे बढ़ चुका है। ईरान के हाइपरसोनिक हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम जगत में इस बात की बहस शुरू हो चुकी है कि शिया सुन्नी की लड़ाई को छोड़कर क्या मुसलमानों के दुश्मन माने जाने वाले मुल्कों से लड़ाई करने वाले को खलीफा का ताज पहना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज ऐलान ए खलीफा, जिसके पहले चैप्टर फतेह में हम आपको बताएंगे इजराइल पर दूसरे हमले के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में ईरान का रुतबा कितना बढ़ गया है। दूसरे चैप्टर शिया वर्सेस सुन्नी में हम आपको दिखाएंगे क्या मुस्लिम जगत आपस की लड़ाई को छोड़कर अब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले के पीछे चलेगा। तीसरे चैप्टर कयामत में हम आपको बताएंगे ईरान ने किन खतरों के बावजूद इजराइल पर हमला करके दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को जीतने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले देखिए खलीफा की रेस में ईरान को सबसे आगे करने वाला हमला और दुनिया भर के मुसलमानों पर उसका असर। شهيد که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه. یا رسول الله זה הדבר הפסיכי הזה, יגנו. दुनिया भर के मुसलमान इजराइल पर ईरान के हमले के बाद खुशियां मना रहे हैं। इजराइल की मौत के नारे बुलंद हो रहे हैं। ईरान के झंडे तेहरान से लेकर फिलिस्तीन, बगदाद, लेबनान, सीरिया से लेकर तमाम मुस्लिम मुल्कों में फहराए जा रहे हैं। गाजा में तो इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों के टुकड़ों के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी है। मुसलमान जिस मुल्क को दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, उस पर सबसे भीषण हमले के बाद जिस तरह की अफरा तफरी मची, उन तस्वीरों ने दुनिया के मुसलमानों को बहुत सुकून दिया है। लेकिन मुसलमानों के दिल को मिल रहे इस सुकून से क्या उन मुस्लिम मुल्कों के नेताओं की आंखों से नींद उड़ जाएगी जो ईरान को दुश्मन और खुद को मुसलमानों का खलीफा मानते हैं? और क्या इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग करके ईरान ने साबित कर दिया है कि वही खलीफा की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है? जिस इजराइल ने अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए गाजा को शमशान बना दिया, लेबनान को कब्रिस्तान बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, उस इजराइल की बमबारी पर आंसू तो दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों ने बहाया, लेकिन किसी की हिम्मत इजराइल से भिड़ने और उसे रोकने की नहीं थी। अब ईरान ने इजराइल पर दूसरा हमला करके संदेश दे दिया है कि ईरान दूसरे मुस्लिम मुल्कों की तरह सिर्फ आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि मुसलमानों के दुश्मन को खून के आंसू रुलाने में भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान को पता है कि इजराइल और अमेरिका से सीधी टक्कर उसके वजूद के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने इजराइल पर हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइलों से बड़ा हमला करने की हिम्मत दिखाई। बात सिर्फ 180 से ज्यादा मिसाइलों से हमले पर नहीं रुकी। ईरान ने इजराइल को जवाबी हमला करने पर और बुरे नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है। दुनिया भर के मुसलमान ईरान की इस डेयरिंग पर गदगद हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं।
है। लेबनान, ईरान या इन देशों में माना जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर है, और इधर जिन पे वो अपनी वायलेंस ढह रहा है वो कहते हैं ये आतंकी है। ऐसा नहीं, दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों ने इजराइल से खतरे नहीं जाहिर किए। परमाणु ताकत पाकिस्तान से लेकर खुद को खलीफा का असली दावेदार बताने वाले तुर्की ने तो यहां तक कह दिया कि लेबनान के बाद इजराइल उनके मुल्क पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ इन मुस्लिम मुल्कों ने ना तो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और ना ही इजराइल के विरोधियों की मदद की। इसकी बड़ी वजह इजराइल की बदला लेने की फितरत। गाजा पर भीषण बमबारी, पहले इजराइल पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया, फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे को भी माना जा सकता है। लेकिन ईरान इजराइल के दुश्मनों की मदद भी कर रहा है और तेल अवीव को अपनी ताकत से दहला भी रहा है। ड्रोन और मिसाइलों से लैस वो तुर्की भी है। तुर्की की एयर पावर भी कम नहीं, लेकिन इजराइल से दुश्मनी की हिम्मत एर्दोआन कहां से लाएंगे? ईरान बड़ा देश है, तेल से संपन्न देश है, इसलिए ईरान ये चाह रहा था, और ईरान एक तरह से सीधी तरह से अमेरिका के खिलाफ है इजराइल के चलते, इसलिए ईरान मुस्लिम देश का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन पर हमले के खिलाफ दुनिया के कोने कोने में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। नसरल्लाह की मौत पर भी दुनिया भर के मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। इन मुसलमानों को इजराइल के आयरन डोम के फेल होने, F-35 फाइटर जेट्स नष्ट करने, मोसाद के मुख्यालय पर हमले जैसे अपुष्ट दावे भी काफी पसंद आ रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों ने अब तक नेतन्याहू की सेना को गाजा और लेबनान पर बम बरसाते देखा, लेकिन अब वो नेतन्याहू को ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाते देखकर खुश हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन, सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम मुल्कों का ईरान के खिलाफ इजराइल का बड़ा मददगार भी माना जाता है। लेकिन इजराइल से दुश्मनी निभाकर खुद को खलीफा की रेस में आगे दिखाने वाले ईरान को दुनिया भर के मुसलमान खलीफा मानेंगे या फिर मुसलमानों की आपस की लड़ाई ईरान की इस कोशिश को नाकाम कर देगी? با جمهوری اسلامی دشمنن. हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर दुनिया भर के शिया मुस्लिम मातम मना रहे थे, तो सीरिया जैसे देश में सुन्नी मुसलमानों ने नसरल्लाह की मौत पर जश्न भी मनाया। इजराइल के हमले का समर्थन किया और इस तस्वीर से सामने आती है मुस्लिम जगत की वो फूट जो ईरान के खिलाफ कई मुस्लिम देशों को इजराइल का मददगार बनाती है। दुनिया में मुसलमानों की संख्या लगभग 200 करोड़ है, जिसमें 170 करोड़ सुन्नी और लगभग 30 करोड़ शिया मुसलमान हैं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच की खाई कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि सबसे बड़े शिया मुल्क ईरान को मुस्लिम मुल्कों का विरोध झेलना पड़ता है। और यही वजह है कि भले ही ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन खलीफा बनना उसके लिए इतना आसान नहीं। दुनिया में शिया मुसलमानों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, बहरीन और लेबनान जैसे देशों में शिया आबादी की वजह से यहाँ पर शिया मुसलमानों की आबादी 40% है। इसलिए यहूदी देश इजराइल के खिलाफ जंग का चेहरा बनने की वजह से मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर मुस्लिम जगत की सहानुभूति बढ़ रही है। अरब देशों में इनकी जो पब्लिक अगर उखड़ जाए, फिलिस्तीनी कॉज को लेकर के ज़्यादा गुस्से में आ जाए और अपने
रूलर्स को बोले कि तुमने तो कुछ करा नहीं, तुम तो बिके हुए हो अमेरिका से, और सच बात भी है, या जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, तो वो तख्ता पलट हो सकता है इन देशों का। उस हालात में ईरान यस मुस्लिम जगत का लीडर बन सकता है, क्योंकि वही तो इस समय झंडा उठाए चल रहा है। शिया और सुन्नी की जंग को छोड़ दिया जाए तो भी मुस्लिम देशों में ताकत और दौलत के लिहाज से ईरान नंबर 1 नहीं। मुस्लिम देशों में दौलत के मामले में जहां $1.108 ट्रिलियन की जीडीपी वाला सऊदी अरब और $80,000 की पर कैपिटा इनकम वाले देश कतर का दबदबा है, तो ताकत के मामले में $40 बिलियन का रक्षा बजट वाला तुर्की सबसे ऊपर है। पावरफुल सेना के मामले में तुर्की की वर्ल्ड रैंकिंग 8 है, यानी ये देश ताकत और दौलत के मामले में ईरान से कहीं ऊपर है। लेकिन फिर भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करने की हिम्मत ईरान को मुसलमानों के बीच काफी पॉपुलर कर रही है। और माना जा रहा है अपना दबदबा और रसूख कायम करने के लिए ही ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला करने की हिम्मत दिखाई। ईरान ये दुनिया को दिखाना चाहता था, और ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड को और अपने नागरिकों को, कि देखिए हमारे ऊपर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल ने कहा भी था। तो ईरान ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि हमारे पास भी अभी शक्ति है कुछ करने की, बदला लेने की। ईरान इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग करके खलीफा बन पाएगा या नहीं, इस पर बहस जारी है। लेकिन ईरान ने ऐसा करके कितना बड़ा खतरा मोल लिया है, इसका अंदाजा पूरे मुस्लिम जगत को है। سمت هدف شدید کنید. ईरान ने फतेह 1 मिसाइलों से हमला करके इजराइल पर फतेह पाने का ख्वाब देखा, लेकिन इसके जवाब में खलीफा से उसका खजाना और परमाणु बम दोनों छिन सकते हैं। ईरान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद तेल और गैस है। ईरान दुनिया में नेचुरल गैस का दूसरा और तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश है। इजराइल पर हमले के जवाब में उसके इस खजाने पर टारगेट फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका को ईरान का परमाणु बम खत्म करने का मौका भी मिल गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल सीधे ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला करके उसकी कमर तोड़ने की योजना बना रहा है। यानी आने वाले दिनों में ईरान के तेल संयंत्रों में लगी आग की तस्वीरें सारी दुनिया देख सकती है। ऐसा हुआ तो ईरान की इकोनॉमी के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा डर अपने परमाणु बम पर हमले का सता रहा है। जिस बंकर बम से इजराइल ने नसरल्लाह को मारा, उस पाताल भेदी बम का इस्तेमाल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। परमाणु संयंत्र की तो जो परमाणु सेंटर्स हैं और जो इनके एनरिचमेंट सेंटर्स, वहां निशाना नहीं बनाएगा इजराइल। इन खतरों का अंदाजा ईरान को है। इसके बावजूद उसने इजराइल पर हमले का जुआ खेला है। इजराइल के तेवर कड़े हैं और ईरान पर खतरे बड़े हैं। मुस्लिम मुल्कों में पिछले 4-5 सालों से चल रही खलीफा बनने की रेस में ईरान ने बढ़त बना ली है, लेकिन इजराइल से दुश्मनी करके खतरा भी बढ़ा लिया है। इजराइल पर हमले के बाद भले ही दुनिया के मुसलमानों में ईरान पॉपुलर हुआ हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में मुस्लिम देश उसका साथ देंगे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में खलीफा बनने के ख्वाब की ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।